हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और वेलकम है। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना सेशन रहने वाला बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला। ये आरपीसी द्वारा लिया गया एक पेपर है जिसमें राजस्थान जीके की शानदार यानी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप राजस्थान के कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ही है। राजस्थान जी के जिस एग्ज़ाम से पूछा जाएगा उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ठीक है, भले ही आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और दूसरा, आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बेहतरीन तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दौर स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल जुड़िए, एक नंबर आपकी तैयारी में करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ बनने वाला राज्य था। तो पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें थी? तो आप सभी को पता, पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो पहले चरण के अंदर आपकी 4 रियासतें ये मिली थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपका था निमराना। 4 रियासतें और एक ठिकाना का जो विलय हुआ था वो मत्स्य संघ के अंदर हुआ था। मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था वो होता आपके 18 मार्च 1948 को। क्लियर? अब देखो, इस चरण की मैं और बात कर लेता हूँ। तो रियासत हो गई, ठिकाना हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो आपको याद रखना 15 मई 1949। मत्स्य संघ के गठन की तिथि अलग है, ध्यान रखना, और विलय की तिथि अलग है। दोनों अलग अलग चीज़ें, एक नहीं है। या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उत्तर क्या कर देते हैं, विलय वालों का जो गठन वाली तिथि है वो करके आ जाते हैं, लेकिन वो गलत है। विलय की तिथि आपके सामने है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, पहला चरण जो था उसका राज प्रमुख जो बनाया गया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था किसकी सलाह पे दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किन की सलाह पे दिया गया था? कैम मुंशी की सलाह पे दिया गया था। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात करूं तो पहले चरण के जो राज प्रमुख थे ना, वो उदयभान सिंह थे। कौन थे? उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर के थे। क्लियर है यहाँ तक? और पहले ही चरण के प्रधानमंत्री की मैं बात कर लेता हूँ। तो पहले चरण में जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत। और पहले चरण की आपकी जो राजधानी थी मत्स्य संघ की, वो थी अलवर। राजधानी कौन सी थी? अलवर थी राजधानी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और पहले चरण का जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एनवी गाडगिल के द्वारा। एनवी गाडगिल। तो ये पहले चरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने बता दिया था। एक बार पूछा था कि मत्स्य संघ की आय कितनी है, तो मत्स्य संघ की जो आय 1,84,00,000। ठीक है, ये फैक्ट आपके पटवार एग्जाम से पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने वाले वो सारे मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण में चित्तौड़ में डेस नदी के किनारे और विराटनगर में मिले थे। असवी, नीलपाड़ा, एलना, बैराज। ये बैराज यानी बेडस नदी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेडस नदी आपके कहाँ निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से आपकी बेडस नदी निकलती है। ठीक है, बेडस नदी को आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बेडस नदी भीलवाड़ा के मैनाल के अंदर त्रिवेणी संगम जब बनता है वहाँ बनास नदी के अंदर मिल जाती है। क्लियर है? तो मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण मिले थे, एक तो आपके विराटनगर में मिले थे, दूसरा आपके बेडस नदी के किनारे मिले थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे डेस नामक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो तीसरा जो आपका क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था धुलकोट। आहड़ सभ्यता को धुलकोट भी कहा जाता है। ठीक है, और आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। नीचे दिया हुआ ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी।
एक के व्यास। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसका जो उत्खनन है वो HD साखलिया और RC अग्रवाल के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर 2 मुहा चूल्हा भी प्राप्त हुआ, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यह बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। कितनी वर्ष की आयु पर सिंहासन पर बैठे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 11 साल की उम्र के अंदर पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है कितनी साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में। ठीक है, देखो अब मैं बता देता हूँ पृथ्वीराज तृतीय के 2 प्रमुख युद्ध थे। एक तो था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम, एक है तराइन का द्वितीय। ठीक है, ये दोनों युद्ध जो है महत्वपूर्ण। ये जो हुआ था ये 1191 में हुआ था और ये जो हुआ था 1192। 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, पहले तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर तो पृथ्वीराज तृतीय विजयी रहते, लेकिन दूसरे युद्ध में हार गए थे। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज, कूटनीराज, उपलराज और धूमराज। तो 6 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो धूमराज था। आबू में जो परमार वंश था उसका जो संस्थापक था वो धूमराज था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थान चित्रकला की किस श्रेणी में वर्गीकृत की गई है? ये बहुत ही आसान सवाल है आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती स्कूल। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़े का निर्माण महारावल आस्करण की रानी डैश के द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रेमल देवी ने करवाया था। भाई किसने करवाया था? महारावल आस्करण की जो पत्नी थी, रानी थी, प्रेमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, बाड़मेर। तो गीदड़ नृत्य का जो संबंध है वो शेखावटी से। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चार बेत देश लोक नाटक है। तो चार बेत ये टोक का लोक नाटक है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और चार वेद शैली जो है ना ये 400 साल पुरानी है। ठीक है, और ये टोक के शासक थे फैजुल्ला खां, उनके समय आरंभ हुई थी, फैजुल्ला खां। ठीक है, और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं एक तो खलीफा खां है, करीम खां है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, कलाकार पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाड़ा राजपूत द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को डैश बोली कहा जाता है? तो ये सीधी सी बात है, हाड़ा राजपूत है तो हाड़ौती बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिंद्रोही के लेखक कौन है? मलचंद तिवारी है, मणि मधुकर है, तेज सिंह जोधा है, अर्जुन देव चारण है। तो रिंद्रोही के जो लेखक है वो है अर्जुन देव चारण। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है पापू जी को। किसे पूजा जाता है? पापू जी को पूजा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। रामदेव जी की बात कर लूँ तो रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ वो रुनीचा जैसलमेर में बना हुआ है। ठीक है, मल्लीनाथ जी की बात कर लूँ तो मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और देवनारायण जी का जो मुख्य मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। महाव जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का मानते हैं, डैश कौन सा अवतार मानते हैं ये आपको बताना है। तो महाव जी के जो अनुयायी है वो महाव जी को कल्कि का अवतार मानते हैं, विष्णु का कल्कि अवतार। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निष्कलंक संप्रदाय जो चलाया था वो किसने चलाया था? महाव जी ने चलाया था। महाव जी की संत महाव जी की जो प्रमुख प्रीठ है ना
वो साबला ग्राम डूंगरपुर में आपको याद रखना है। कहा है भाई? साबला ग्राम डूंगरपुर। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है वो बेणेश्वर को कहा जाता है, बेणेश्वर का मेला। ठीक है, बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है ये नवाटापरा गांव डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? नवाटापरा डूंगरपुर, नवाटापरा डूंगरपुर में। ठीक है, और यहाँ बेणेश्वर में 3 नदियों का संगम होता है, एक तो आपकी सोम, एक आपकी माही, एक आपकी जाखम। ठीक है, इसी के किनारे पर आपका बेणेश्वर धाम बना हुआ और यहीं पर आपका आदिवासियों का कुंभ लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं का बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती है? नाक में, कान में, हाथ में, सिर में। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, बोरला आभूषण जो है सिर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है भाई? सिर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दी गई थी? तो जंतर मंतर को जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया था वो 2010 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2010 में। और 2013 के अंदर राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। 2019 के अंदर जयपुर परकेटो को शामिल किया गया था। और 1985 के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये सारी साइटें जो है आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? यानी सिटी ऑफ पॉल्स ऑफ स्टेफेल्स। तो 18 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बूंदी को। बूंदी को कुंडों और बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा के जो मारावल थे ना, चंद्रवीर सिंह ने ये कहा था। राजस्थान संघ यानी दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। दूसरे चरण के अंदर जो आपकी रियासतों का विलय होता है उसमें बांसवाड़ा का भी विलय होता है। बांसवाड़ा के जो राजा थे उस समय चंद्रवीर सिंह थे। इन्होंने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था तब ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया? राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को भू आकृतिक की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। फिर राजस्थान के भौतिक विभाग कितने? 4 ही भौतिक विभाग है, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। क्लियर है? राजस्थान में 100 टापुओं के क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी को पता है 100 टापुओं का क्षेत्र जो कहा जाता है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। उदयपुर की बात कर लो तो उदयपुर को व्हाइट नगरी, माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जालौर का प्राचीन नाम था क्या था? जाबलीपुर। क्या था भाई? जाबलीपुर, जो कि जालोर का आपका प्राचीन नाम था। और ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जालोर को जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? डैबर, डीडवाना, पचवदरा, लूणकरण। सर डैबर झील जो है ये खारे पानी की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये उदयपुर में पड़ती है आपके। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान को डेस के रूप में जाना जाता है? तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश में आपके 3 जिले, एक तो चूरू, चूरू के बाद आपका झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आपका सीकर। ठीक है, बिल्कुल। अब सीकर का एक और बन गया नीम का थाना। कौन सा थाना भाई? नीम का थाना। ये भी आपके शेखावटी क्षेत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, इसकी चर्चा अपन नहीं करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान वर्षा
के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेश में बांटा जा सकता है? तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, शुष्क, शुष्क के बाद अर्धशुष्क, अर्धशुष्क के बाद उप आर्द्र, उप आर्द्र के बाद आर्द्र, आर्द्र के बाद अति आर्द्र। ठीक है, इन 5 भागों में बांटा जा सकता है। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं? ठीक है, तो उपोष्ण पर्वतीय वन केवल माउंट आबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल व पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जल का अभियान है तो किसका है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये राजस्थान पत्रिका का अभियान है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो थार का घड़ा जो कहा जाता है वो चांदन नलकूप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जैसलमेर में पड़ता है, चांदन गांव में। निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? ठीक है, तो गार्नेट का होता है भाई टोक के अंदर होता है गार्नेट, तांबा, रक्तमणि। ऑप्शन नंबर 3 जो है 31 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? नचना, बिद्दासर, खेतड़ी और मकराना। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मकराना जो है, नागौर मकराना, ये आपका सफेद संगमरमर के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल यानी कसना मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? तो ये सेठ दामोदर द्वारा 1889 के द्वारा स्थापित की गई थी और ये पहली कपड़ा मिल थी जो कि ब्यावर में आपकी स्थापित की गई थी। भीलवाड़ा को देश राजस्थान के रूप में जाना जाता है तो राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रही? जालोर, सिरोही, गंगानगर, कोटा। तो आप सभी को पता है भाई कोटा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? घना, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट। तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये सरिस्का जो है ये आपका अलवर में पड़ता है, रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है, केवलादेव आपका भरतपुर में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जलवायु बहुत आर्द्र है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और बीकानेर। तो इसमें अगर बात कर ले तो 37 का आप सभी को पता है कि माउंट आबू का स्थित है तो सिरोही में, तो यहाँ की जलवायु आर्द्र होगी। बाकी इन तीनों जिलों की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। कैसी है? शुष्क। छैला बावसी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान के किस जनजाति के प्रमुख मेल हैं? ये आपको बताना है। तो 38 ये डामोर जनजाति जो है ना इसके प्रमुख मेले है भाई, छैला बावसी और ग्यारस की रेवड़ी। ठीक है, पाली, जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फलसूंड और मंगलोद क्षेत्र जो है ये आपका जिप्सम के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत की भूमि का उपयोग किया जाता है? 6%, 18%, 30%, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।